नमस्ते भाई लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो 11th का जो क्या जो है 11th का जो 11th 12th क्लास का जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, 11th 12th का जो बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सेम है। 11th क्लास और 12th क्लास का दोनों जो सिलेबस, ग्रामर का जो सिलेबस है वो क्या है, दोनों सेम है। बिहार बोर्ड जो है 11th 12th में 11th 12th ग्रामर सेम पूछती है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा 11th 12th का जो ग्रामर का जो क्या है सिलेबस है वो क्या है, किस जिससे हमको सिलेबस जानने में अगर जान जाएंगे हम लोग, तो इससे हमको क्या करनी है, इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन है वो पढ़ने में हमको आसानी होगा। चलिए तो मैं आपको जा रहा हूँ। तो सिलेबस ऑफ ग्रामर ये पढ़ना है, सिलेबस ऑफ ग्रामर। तो उसमें सिलेबस ऑफ ग्रामर में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक में हम लोग एम इज़ आर वाज वर एम इज़ आर वाज वर हैव हैज सेल विल का यूज़ देखेंगे कि सेल विल का यूज कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद नाउन पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग जो है इसमें नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन क्या है, ये क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग इज कॉल्ड नाउन। ना किसी व्यक्ति स्थान जाति वस्तु जानवरों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। फिर हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है। नाउन में हम लोग ही, सी इट, दे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है प्री यानी पहले, अपोजिशन मतलब स्थान, यानी प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले आता है। फिर उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स कितने हैं। आर्टिकल्स में आ जाएंगे एन, द आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग में हो गया सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। वॉइस में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लाइट में थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ कि देखने में आसानी हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे। वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। नरेशन पढ़ेंगे। वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। फिर स्पेलिंग टेस्ट, अगर कोई लिख दिया कि स्पेलिंग टेस्ट यानी कि लिख दिया कि फार्मर लिख दिया फार्मर, ये सही है गलत है आपको बताना है। फार्मर, तो फार्मर का सही क्या होता है, FARMER, फार्मर। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजम पढ़ेंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड पढ़ेंगे। सेंटेंस करेक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। प्रीसाइज राइटिंग पढ़ेंगे। कंपैरिजन पढ़ेंगे। लेटर एंड एप्लीकेशन यानी पत्र लेखन। ट्रांसलेशन, ऐसे यानी निबंध पढ़ेंगे। फिर फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे।